आदाब अब्बा हुजूर। आदाब अब्बा हुजूर। जीते रहो बेटा। तुम ठीक वक्त पर आए हो। अभी अभी खबर मिली है कि नवाब हैदर अली का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर निजाम, शुक्र है हमारा दुश्मन पेवंदे खाक हो। अम्मी हुजूर, लेकिन हम ये समझते हैं कि कभी मुसलमान मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता। खाक समझती हो तुम, हर मामले में मत बोला करो। बेटा, तुम अधूनी पर हमले की तैयारियां शुरू कर दो। यही वक्त है कि हम अपना खोया हुआ इलाका हासिल कर सकते हैं। अगर टीपू को जरा सी भी मोहलत दी गई तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। जो हुक्म अब्बा हुजूर। मेरी तलवार को भी जंग लगता जा रहा था। तुम अपनी तलवार को चमका भी लो और तेज भी कर लो और हमारे हुक्म का इंतजार करो। आप दुरुस्त फरमाते हैं अब्बा हुजूर। अब वक्त आ गया है जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार था। बहुत बहुत मुबारक। कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद धन्यवाद। कंपनी बहादुर को भी बधाई हो। अब तुम देखना मोहतरम पेशवाज, ये मुआहिदा सालिसी तुम्हारा तकदीर बदल देगा। अब तुम टीपू से लड़ो, हम भी उसको देखता है। गॉड ब्लेस यू ग्रेट मरहटास। नाना फरनवीस, आप बलवान हैं, बुद्धिमान हैं। राजनीति आपका ओढ़ना बिछौना है, परंतु दौलतराव सिंधिया क्या कहेगा? वह कुछ नहीं कहेगा सम्मानीय पेशवा। चीखेगा, चिल्लाएगा, चुप हो जाएगा। ये कैसी अनहोनी है नाना। कल तक हम फरंगियों के विरोधी थे, आज उनसे युद्ध न करने का वायदा कर लिया। हमने टीपू को भी जबान दी है। सम्मानी पेशवा, राजनीति में मनुष्य का एक मुंह होता है और 1000 जबानें। आप चिंता ना करें, ये काम मुझ पे छोड़ दें। मैं जबान भी बदलूंगा और आंखें भी। राजनीति में कोई भी फैसला भावना की आधार पर नहीं किया जाता, परंतु हिंदुस्तान की प्रजा क्या सोचेगी? सम्मानी पेशवा, राजनीति में प्रजा नहीं, राजा सोचते हैं राजा। और हम ये सोच रहे हैं कि टीपू से अपने इलाके वापस लेने का समय आन पहुंचा है। नाना, तेरी बुद्धि में क्या है, कुछ हमें भी बता। सम्मानी पेशवा, मुझे तो बस हैदर अली के मरने का इंतजार था और भगवान की दया से वो पहाड़ गिर गया। अब तो बस एक छोटी सी पहाड़ी रह गई है, चढ़ जाएंगे उस पर भी किसी दिन और फिर राम बलि करेगा। सत्य है, सत्य है, सत्य है। नाना, अब आई है मेरी बुद्धि में तेरी बात। मान मर्यादा के नाम पर कुछ खोना भी पड़े तो बड़े सौभाग्य की बात है।
अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है सुल्तान मौसम कि आपकी शबाना रोज मेहनत आखिर रंग लाई। हम लोग तो मायूस हो गए थे। हम अपनी जात से ज्यादा रियासत का दिफा जरूरी समझते हैं। ला रैब ये नवाब बहादुर के आखिरी जमाने में सिर्फ 1000 गज तक का फासला तय कर सकता था। और अब बफज़ल खुदा इसकी मार 1 मील तक है। सुभान अल्लाह। और ये इंतहाई सुबक रफ्तारी के साथ अपने हदफ को तलाश कर सकता है। आपने इसका तजुर्बा किया? जब भी हुक्म होगा खादिम खुली आंखों से अहले दुनिया को इसका मुशाहिदा करा देगा। मरहबा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर, आपने तो कमाल कर दिया। इसमें मेरा क्या कमाल है सुल्तान मौसम, ये सब तो आपकी दिमाग सोजी का नतीजा है। इसके मुजिद सिर्फ आप हैं। मैंने तो एक ढांचा तैयार किया था, इसमें रूह तो आपने डाली है और इस बेजान परिंदे को खुली फजाओं में उड़ना आपने सिखाया है। हम तो उस दिन के मुंतज़िर हैं अब्दुल कादिर, जब बंबई, मद्रास, कलकत्ता इसके हदफ पर होंगे। हम किसी गैर मुल्की इमदाद पर भरोसा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब्बे कदीर से हमारी दुआ है कि इसकी रफ्तार गर्दिशे माहो साल के साथ साथ बढ़ती रहे और फिर ये आलम इस्लाम के दिफा के लिए आसमानों पर छा जाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज से हम इस जंगी हथियार को तगरक का नाम देते हैं। तगरक। तगरक जी, तगरक। आसमान से बरसने वाले आग के गोले। बहुत खूब, बहुत मानी खेज। What's the matter, यास खान? तुम इतना देरी क्यों करता? अब तुम लॉर्ड मकार्टनी का पना में है। मैं बैदनूर और मंगलोर को कंपनी बहादुर के हवाले कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कैसा शर्त? Something new? ये इन दोनों किलों का हाकिम मैं ही रहूंगा। अयाज खान, बहुत छोटा बात किया तुमने। कंपनी बहादुर नीट एंड क्लीन बिजनेस करता। इस हाथ दो, उस हाथ लो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हकीकी वारिस वो है जो इस विरासत की हिफाजत करे।
तुम उस अजीम बाप के बेटे हो जिसने तुम्हारे लिए ये अजीम सल्तनत छोड़ी है। तुम्हें चाहिए कि तुम इसे अजीम तर बनाओ। तुम्हारा बाप दोस्तों के हल्के में मौजे शबनम और दुश्मनों के सामने आतिश फिशा था। तुम्हारे लिए यही राह हिदायत है। खैर की जगह रहम और शर के जवाब में कहर। इस सरजमीन से उन तमाम गद्दारों के नाम और निशान मिटा दो जो इस मादरे वतन का सौदा कर रहे हैं। तुम अमन के सफीर हो। बीमार इंसानियत की मसीहाई करो। इंसान की शिकस्त इसमें है कि उसकी जिंदगी में लोग उसके मरने की दुआएं करें, चाहे वो कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो। और उसकी फतह इसमें है कि उसके मरने के बाद भी लोग उसकी मगफरत की दुआ करें, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। मेरे बच्चों, मां की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे रास्ते के कांटे फूल बन जाए और पत्थर मोम। मुजफ्फर, वहां कौन कौन है? वहां रुकैया बानो भी मौजूद हैं। तुमने देखा? अंदर जाने की इजाजत ही कब है, शमा बता रही थी। तुम्हारा क्या अंदाजा है, इतनी राजदारी क्यों बढ़ती जा रही है? जब कोई मरता है तो जायदाद के हिस्से बखरे भी तो होते हैं। बंद कमरे में जागीर तकसीम हो रही है। हमारे बगैर? आपके शौहर अब मैसूर के बादशाह हैं और इस रिश्ते से आप शाह बेगम हैं। शाह बेगम साहिब आलम से फौरन मुतालबा कर दीजिए, वरना रुकैया बानो ले उड़ेंगी ये खिताब। मेरे ख्याल में तो अब तक फैसला उनके हक में हो भी चुका होगा। हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। शाह बेगम सिर्फ और सिर्फ हम हैं। शाह बेगम की खिदमत में कनीज का सलाम। हमदमो हमराज, गोश पर आवाज, नजर रूबरू, आकाए मनो तू, हाकिमे नजदीक दूर, शेरे मैसूर, अबुल फतह टीपू सुल्तान जलवा फरोज हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें और बड़ाइयां उस जाते पाक के लिए हैं जो जमीन और आसमान और कुल कायनात का मालिक है। अल हुक्म लिल्लाह वल मुल्क लिल्लाह। हाफिज साहब, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम अपनी वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं जो नवाब हैदर अली बहादुर हमें सौंप गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से रियासत मैसूर को सल्तनत खुदादाद का नाम दिया जा रहा है। मेरे लिए यह बहुत आसान था कि मैं शहंशाह का लक़ब इख्तियार करता, फिर मेरी जबान से अदा होने वाला एक लफ्ज, मेरी आंख की एक जुम्बिश तुम्हारी तकदीरें बन जाती। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मरहबा, मरहबा, मरहबा। शहंशाहियत के उस कसरे बातिल को मिस्मार कर दिया जहां सदियों से एक इंसान दूसरे इंसान को सजदे करता चला आ रहा था। मरहबा, मरहबा। हम सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हैं। सल्तनत खुदादाद का मफहूम यह है कि जमीन भी अल्लाह की है और इख्तिदार आला भी। आज से मैं तुम पर नई जिंदगी के रास्ते खोलता हूं, वो जिंदगी जिसमें हम सब की भलाई है, इज्जत, सुकून है। सल्तनत खुदादाद में हर शख्स को मुकम्मल आजादी हासिल होगी। मैं बहैसियत हुक्मरान इस बात को अपना फर्ज मनसबी समझता हूं कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अपनी रियाया की इखलाकी इस्लाह करूं। आवाम के लिए जो रास्ता मेरे बाबा हजरत ने चुना था उसको अपनी गुजरगाह बनाऊं और आखिरी दम तक सल्तनत खुदादाद के एक एक टुकड़े की हिफाजत करूं। बावक्त जरूरत मादरे वतन की हिफाजत के लिए गैर मुल्की फौजियों से भी ताबुन हासिल करूं। इस सल्तनत में गैर मुल्की कारखानों और मसनूआत पर पाबंदी आयद करके यहां के ताजरों और कारीगरों की तरक्की और खुशहाली की फिक्र करूं। हालात ने साबित कर दिया है कि अंग्रेज ही इस रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा यह फर्ज ऐन है कि मैं फरंगियों को इस सरजमीन से निकालने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को मुत्तहिद करूं। आज से मजलिस शूरा कायम की जा रही है।
जिसका नाम जुमरा-ए गम नबाशद होगा। ताकि उम्रा और अवाम के दरमियान दर्जाबंदी खत्म करके मसावात कायम की जाए। मैं आज से उन तमाम ताजीमी रस्मों को खत्म करता हूं जिससे इंसानियत की तजलील होती है। अब किसी हिंदू बेवा को सती की आग में नहीं जलाया जाएगा। गुलामों की मंडियां बिला ताखीर बंद कर दी जाएंगी। इंसानों के व्यापारियों को बता दो कि मासूम बच्चों के ये दिन लोरियां सुनने के होते हैं, बोझ ढोने के नहीं। अगर किसी मां बाप पे उनके बच्चे इतने ही गिरा हैं तो वो उन्हें सल्तनत खुदादाद के यतीम खानों या अनाथ आश्रमों में दाखिल करा दें। हुकूमत उनकी किफालत की जिम्मेदार है। आम पालीगार और जमींदार सुन लें, आज से जागीरदाराना निजाम को खत्म किया जा रहा है। जमीन किसी जमींदार की नहीं बल्कि उस किसान की होगी जो उसमें बीज बोएगा और वही उसकी फसल भी काटेगा। ज्यादा अनाज उगाने वाला किसान हुकूमत की नजर में खुसूसी इनाम का मुस्तहिक करार पाएगा। आज से सूद की लानत को भी खत्म किया जाता है। जिसने हमारे माशरती ढांचे को खोखला कर डाला है, आज से हर किस्म की फहाशी और नशे पर पाबंदी आयद की जाती है। नाफरमानी करने वाले को सख्त तरीन सजा सुना दो। घूर की नींद बरहना फिरने वाली औरतों को मेरा हुक्म सुना दो कि वो अपने घरों से निकलते वक्त अपने जिस्म को अच्छी तरह ढांप ले। अहले हुनूद के बाज इलाकों में एक औरत कई कई शौहर रखती है। आज से इस शर्मनाक रस्म को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। याद रखो, जहां औरत की इज्जत और नामूस की हिफाजत नहीं की जाती, वहां औरतें मायूसी या इंतकामी जज्बे का शिकार हो जाती हैं। फिर वो अपनी कोख से बुज़दिलों का जन्म देती हैं या फिर जालिम और जाबिर पैदा होते हैं। हिंदुस्तान को शरीफ, गैरतदार और रहमदिल बेटे चाहिए। ये जमीन भी मां की तरह है। इसे गुनाहों से पाक करना और गैर मुल्की गंदगी से पाक करना हम सबका फर्ज है। मरहबा, मरहबा। मैं यहां तुम्हें सलामती का रास्ता दिखाने आया हूं। यही मेरी सियासत है, यही मेरा मंशूर। और आखिरी बात, हिंदुस्तान के तमाम जंगलों, दरियाओं, पहाड़ों और महलों, गली कूचों तक मेरी आवाज पहुंचा दो कि हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों का है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का है।
सदा रहे नाम अल्लाह का। मरहबा मरहबा। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, यार फरंगी होंगे वो नंगे वतन में, सब मिल के भी पहना न सकेंगे तुझे जंजीर, तू फिर तपरस्ती से हमेशा रहा बेजार, हर अपने पराए की मुहाफिज तेरी तलवार, ऐ मर्द मुजाहिद तू उसूलों पे लड़ा है, तू अपनी बुलंदी में हिमालय से बड़ा है, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। करारे जां आंखों की ठंडक, तुम्हें तख्त ताज मुबारक हो। मेरा ताज आपकी दुआओं का सदका, मेरा तख्त आपके कदमों की धूल। जब तक सूरज चांद सितारों में रोशनी है, तुम्हारा नाम यूं ही जगमगाता रहे। अल्लाह तुम्हें हासिदों की नजर से हमेशा महफूज रखे। आमीन। ये यतीमों के लिए, ये बीमारों के लिए, ये बेसहारा लड़कियों के लिए। सुल्तान मुअज्जम को तख्त ताज मुबारक हो। आपको भी। मैं क्या कहूँ साहिब आलम, ऐसी खुशी है कि जुबान साथ नहीं दे रही। कुछ कहने की जरूरत नहीं रुकैया बानो, आपकी आंखें ही आपके जज्बात की तर्जुमान है। हमारी तरफ से भी दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। साहिब आलम का इकबाल बुलंद हो। आदाब। सलामत रहो, जीते रहो, जिंदगी की बहारें देखो। ताजपोशी मुबारक हो शहजादे। आपको भी मुबारक। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज राजमाता ने हमें दर्शन दिए, और राजमाता के दर्शन देवी समान दर्शन होते हैं। राजमाता की अब मुझसे सहन नहीं होता कुमेदान जी, आप कहें तो काटे देता हूँ सबकी जबानों को। खुद चुप हो जाएंगे ये। आप जानते हैं सुकून रहो शामिया, कि राज घराने पर तुम क्या हुकूमत क्या के एक जिम्मेदार अफसर हो। कल तक जो हमारे सेवक थे आज स्वामी बन गए हैं। ये कैसा अन्याय है। हमारा सिंहासन लूटा गया, धन लूटा गया, हम चुप रहे, और आज धरती माता की मर्यादा भी लुट गई। देवताओं की भूमि का नाम बदलकर सल्तनत खुदादाद रख दिया गया। सुल्तान लुटेरा है और उसके मानने वाले कलंक का टीका है। सुल्तान पर देवता का शराब हो। काली माता की बजरंग बली की शांत हो जाओ हनुमान के पुजारियों। अरे राजमाता की बात तो पूरी सुन लो पहले। बस माता, हमें आज्ञा दीजिए, ढाई देते हैं रावण की लंका को। सुल्तान लुटेरा है। क्या बात है मोहम्मद अली? सुल्तान मुअज्जम, श्री रंगानाथ मंदिर के सहन में सैकड़ों लोग जमा हैं।
और रानियां उन्हें आपके खिलाफ बगावत पर उकसा रही हैं। बगावत? तुम्हें पूरा यकीन है? मैं खुद वहीं से आ रहा हूं। मैंने इन गुनाहगार कानों से सुना और जागती आंखों से देखा है। और कोतवाले शहर शामिया एंगर क्या कर रहा है? वो मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते, मजबूर हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। ये रानियां मुस्तकिल नासूर हैं। सुल्तान मुअज्जम, हुक्म दीजिए, इन दोनों का किस्सा ही पाक किए देता है। नहीं मोहम्मद अली, नहीं। इसका जवाब तलवार नहीं। आपका इस तरह अकेले जाना वहां मुनासिब नहीं है। वहां मुसल्लाह लोग भी मौजूद हैं। मुसल्ला लोग? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी उन्होंने हमारा जलाल नहीं देखा। आओ हमारे साथ। सोचो, धरती का नाम बदल देना ऐसा ही है जैसे किसी के बाप का नाम बदल दिया जाए। क्या तुम में कोई ऐसा है जो बिन बाप का कहलाए? तुम्हें टीपू ने गाली दी है, क्या तुम लोग अब भी चुप रहोगे? नहीं, अब हम चुप नहीं रहेंगे, बोलेंगे, इतनी जोर से बोलेंगे कि पूरा राजमहल कांप उठेगा। माता की आज तुम्हारी जन्मभूमि मैसूर का नाम बदला गया है, कल तुम्हारा नाम बदल दिया जाएगा, तुम्हारा धर्म बदल दिया जाएगा और तुम्हारे देवताओं को देश निकाला दे दिया जाएगा। कोई नहीं निकाला जाएगा। सुल्तान मुअज्जम जलवा अफरोज हो रहे हैं, उसके बाद तुम सबको तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कौन हो तुम और मंदिर में कैसे दाखिल हुए? सुल्तान मुअज्जम का नुमाइंदा खास। कौन है जो मुझे यहां से निकाल सके? सल्तनत खुदादाद की हुदूद में कोई भी मस्जिद हो या मंदिर, उसके निगराने आला सुल्तान मुअज्जम है। शामिया, अपने आदमियों को लेकर बाहर जाओ। फौज या सिपाही किसी की इबादतगाह में दाखिल नहीं हो सकते। सुनो, सुनो ऐ साकिनाने सल्तनत खुदादाद, सुनो। झूठ बोला जा रहा है तुमसे। हमारी तरफ देखो। हम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे जब हमें इस हंगामा आराई की खबर दी गई। कहा गया कि मंदिर में बगावत के आसार हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बगावत किस तरह कुचली जाती है, और तलवारें बागियों के सरों को अलग कर देती हैं और घोड़े उनके जिस्म को रौंद डालते हैं। हम वहीं बैठे बैठे भी हुक्म दे सकते थे कि हुकूमत के खिलाफ बोलने वाले को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। हमें बताओ कि हमारा एक सिपाही भी यहां दाखिल हुआ? तलवारें उठी, गोली चली, किसी के खून का एक कतरा भी बहा? नहीं, नहीं। ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम बागी नहीं हो, नहीं हो बागी, बल्कि लोगों के बहकावे में आ गए हो। हम यहां इस लिबास में तुम्हारे सामने सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम तुम्हें अपना समझते हैं। तुम हमारे अपने हो, हमारा परिवार हो। अगर शहंशाह यहां आता तो पूरे जाहो जलाल के साथ आता। हम तो शांति और प्रेम के सफीर हैं, मगर कुछ लोग
हमारी मोहब्बतों का गलत फायदा उठा रहे हैं। मुझे बताओ श्रीरंगा नाथ का मंदिर किसने दोबारा तामीर कराया? और इसकी दिन रात देखभाल किसने की? सुल्तान जी ने। पूरा मैसूर जानता है। तुम कौन हो? मैं एक अछूत हूं, मेरा नाम मुरलीधर है। आज से पहले तुम पर मंदिर के दरवाजे खुले? नहीं आलीजा, हमारे लिए तो आज पहली बार खुले हैं। सुल्तान जी, मैं एक शूद्र हूं। जीवन बीत गया, परंतु देवताओं के दर्शन नहीं हुए। मोहतरम महारानियों और मोअज़्ज़िज़ पंडितों ने आज तुम पर मंदिर के दरवाजे सिर्फ इसलिए खोले हैं क्योंकि वो तुम्हें हमसे लड़वाना चाहते हैं और अपने सियासी मकासद के लिए तुम्हारा खून बहाना चाहते हैं। मगर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। गौर से सुनो, सल्तनत खुदादाद का मतलब ही यह है कि यह धरती अल्लाह की है और इस पे बसने वाले सब लोग बराबर हैं। इज्जत और आबरू के जो दरवाजे तुम पर बंद कर दिए गए थे, हमने उन्हें खोल दिया है। अब तुम एक पंडित के साथ बैठकर अपने देवताओं के दर्शन कर सकते हो। ऊंच नीच की दीवार गिरा दी गई है। हम तमाम इंसानी हुकूक के मुहाफिज हैं। हमारे नजदीक अमीर और गरीब, शेख और ब्राह्मण सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। हमें क्षमा कर दीजिएगा महाराज, हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम भटक गए थे महाराज, हम भटक गए थे। मोहतरम महारानियां, मोअज़्ज़िज़ पंडित और हिंदू धर्म के मानने वाले हमारा यह पैगाम सुन लें। ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम में कोई जबर नहीं। तुम अपने रास्ते पर और हम अपने रास्ते पर। ये सारी हंगामा राई सिर्फ इसलिए है कि हमने रियासत मैसूर को सल्तनत खुदादाद का नाम दे दिया। अरे हमें बताओ मैसूर तुम्हारे किस देवता का नाम है? क्या यह हिंदू धर्म की रीत है? नहीं। हां, हमारा दारुल हुकूमत सरंगापटम वो तुम्हारे एक ऋषि और मुनि के नाम से मंसूब है। हमने उसका नाम तो नहीं बदला, इसलिए कि तुम्हारे ऋषि और मुनि हमारे लिए भी मोहतरम है। गौर से देख लो, सरंगापटम आज भी मौजूद है और आइंदा भी रहेगा। हमें धोखा दिया गया। सुल्तान जी, आप महान हैं। सुल्तान जी की जय! सुल्तान जी की जय! श्रीरंगानाथ मंदिर के दरो दीवार गवाह हैं कि हमने तुम्हें हर तरह की आजादी बख्शी है। मगर याद रखो, हम सियासत और मजहब की आड़ में शर पसंदों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फितनागरों और फसादियों के लिए सल्तनत खुदादाद में कोई जगह नहीं। आप जहां जाना चाहती हैं जा सकती हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। मगर इन मासूमों को तो सियासत की भेंट ना चढ़ाएं। ये पहले ही बहुत दुखी हैं। सुल्तान जी हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे घोर पाप हो गया था, घोर पाप हो गया था। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा। उठो! एक इंसान का दूसरे इंसान के सामने झुकना भी गुनाह है। हम तुम्हें इसी गुलामी से निजात दिलाने आए हैं। सदा रहे नाम अल्लाह का। टीपू सुल्तान की जय! 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 ठहर जाओ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ मूर्खों। देवता तुम्हें पुकार रहे हैं। पंडित जी, देखा आपने कैसा मंत्र पढ़ा इसने? ये देवी देवताओं के मानने वाले कैसे नाच रहे थे उसकी बीवी पर। महारानी जी, नया नया जादू है, इसलिए सर चढ़ के बोल रहा है।
अयाज खान, वेल डन। हम मिस्टर पिट से तुम्हारा सिफारिश करेगा, तुमको मैसूर का किंग बनाएगा, किंग। शुक्रिया जनरल मैथ्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम अयाज खान नहीं, शंकर लाल है। तुम मुस्लिम नहीं? बन गया था कुछ दिनों के लिए। ओह, आई सी। वेल डन शंकर लाल, वेल डन। हिंदू, ईसाई, बाय बाय। तुमको हैदर अली की मौत का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए था जनरल स्टुअर्ट। लॉर्ड, आप हमको फूल समझता? यस यस यस, यू आर अ ब्लडी फूल। तुमने अपनी लाइफ का सबसे गोल्डन चांस मिस कर दिया। तुम बुज़दिल भी हो। नो लॉर्ड, हम मजबूर था, सिर्फ मजबूर था। आपको नहीं मालूम, हमारा आर्मी का बहुत बुरा हाल है। चावल का सारा स्टॉक खत्म हो गया। बोझ उठाने वाला सैकड़ों जानवर डेली मर रहा है लॉर्ड। पूरे इलाके में बरसात का पानी भरा हुआ है। आधा फौज बीमार है और उसके पास खेमे भी नहीं हैं। ये सब बहाना है। जनरल मैथ्यूज को देखो, इधर आया, उधर मैंगलोर पर कब्जा कर लिया, हैदरनगर पर भी, और कल को सारे मालाबार पर कब्जा होगा। जनरल मैथ्यूज, उसको कोई गद्दार मिल गया होगा। हमको कोई नहीं मिला लॉर्ड। आई एम वेरी अनलकी मैन। अनलकी मैन, अनलकी मैन, अनलकी मैन। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बोले, get him, get him! अब लेगा टीपू का नाम? नहीं साहब, फालतू नहीं। बोल तेरा बादशाह कौन है? अंग्रेज बहादुर। अंग्रेज बहादुर, ये हमारा लास्ट वार्निंग है तुम लोगों को। अगर आज के बाद किसी ने टीपू का नाम लिया तो उसका भी ये हशर होगा। बोलो अंग्रेज बहादुर जिंदाबाद। अंग्रेज बहादुर जिंदाबाद। टीपू सुल्तान जिंदाबाद। टीपू टीपू टीपू, शूट हिम। हश्र सुनाएंगे शहादत की ये रूदा।